यतो अनन्तशक्ते अनन्तास जीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी वैष्णव आचार्य जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बपु रहित प्रछेद विद्या प्रद गुरु तिहि नमो जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जे जाने जग स्वप्न बत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सदगुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहो विषय रस भोय। संत समागम हरि कथा
तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। तात मात भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण, अनाथ सुगुरु सब ते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट भूमि गुरु सूर द्युति, जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कुमोदनि मुख न जन, अनाथ कुमोदनि विमुख जन, कबहु न होत हुलास। तेरत सद्गुरु मया करी, मोह नींद सोबंत। जग्यो ज्ञान लोचन खुले, सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिनु भ्रम लगी भूलि गो, भेद लहे बिन स्वान। के हरि बपु झाई निरिख, परियो कूप अज्ञान। प्रगट अवनि करुणार्णव, प्रगट अवनि करुणार्णव, रतन ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परसते, आज्ञो होत सुजान। सूर दर्श आदर्श जो, होत अग्नि खद्योत। तैसे गुरु प्रसाद ते, अनुभव निर्मल होत। जिमि चंदहि लय चंद्रमणि, अमी द्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शिष्य के, अनुभव होत विशाल। हौ शरणागत रावरे, श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंधौ चरण, हरो कठिन उर्साल। हौ अनाथ अतिशय दुखी, डर्यो देख संसार। भूलत हौ भव सिंधु में, मोहि करो प्रभु पार। मोहि करो प्रभु पार। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवान्, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनुभिर्वैषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम आप्यायन्तु ममंगानि, वाक्प्राणश्चक्षुः, श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां, मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि नित्ये य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम। हे परमात्मन, मेरे सारे अंग अर्थात वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि सभी कर्मेंद्रियां और सभी ज्ञानेंद्रियां और प्राण समूह, जैसे 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान,
और शारीरिक तथा मानसिक शक्ति तथा ओज सब पुष्टि एवं वृद्धि को प्राप्त हो। उपनिषदों में सर्वरूप ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णित है उसे मैं कभी अस्वीकार न करूं अर्थात स्वीकार करूं, और ब्रह्म भी मेरा कभी परित्याग न करे, मुझे सदा अपनाए रखे। ये हिंदी है इस मंत्र की। मेरे साथ ब्रह्म का अर्थ परमात्मा का, और ब्रह्म के साथ मेरा नित्य संबंध बना रहे। ब्रह्म तो है, तो आत्मा के रूप में हम सबके भीतर है, लेकिन विस्मृति हो जाती है संसारासक्ति के कारण, भ्रांति के कारण, अज्ञानता के कारण, मोह के कारण। इसलिए मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि मुझे सदा वो अपनाए रखे, मेरे साथ ब्रह्म का और ब्रह्म के साथ मेरा नित्य संबंध बना रहे। उपनिषदों में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है वे सारे धर्म उपनिषदों के एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा में निरंतर लगे हुए मुझ साधक में सदा प्रकाशित रहें, मुझ में नित्य निरंतर बने रहें और मेरे त्रिविध तापों की निवृत्ति हो। ये मंगलाचरण जो हम लोग प्राय सुनते हैं ना, ये वैदिक मंगलाचरण है। इनका पठन पाठन, इनका श्रवण करना बहुत अच्छी बात है। 3 तापों की निवृत्ति होती है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक 3 तरह के ताप हैं। इनकी शांति के लिए 3 बार ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही कहना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं प्रभु नाम तिहारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सकेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। अच्युतम केशवम राम नारायणं, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्री जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। श्री रामचंद्रं भजे, श्री रामचंद्रं भजे। ओम। आप सुनिए। राधे राधे। कल आपने बहुत ही सुंदर गोपियों के बारे में श्रवण किया। जब देहाभिमान नष्ट हो जाता है तब हृदय में जो परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है वहाँ तो दर्शन होता ही है। अपने भीतर ध्यान अवस्था में भगवान का दर्शन करना वो अलग चीज़ है। मंदिर में जाके मूर्ति में भगवान का दर्शन करना वो अलग चीज़ है। एक सब में भगवान का दर्शन ऐसा भाव बने तो समझो हमारी साधना परिपक्व है। सब में भगवान। ये बात अलग है कि कोई भी अच्छी बातें जल्दी भीतर नहीं बैठती। चाहे सुना हुआ सत्संग है, कही हुई अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, रोज़ थोड़ी देर आदत डालेंगे कि आज मैंने आज ये संकल्प लिया, ये अच्छा कर्म किया मैंने, आज मैंने ये अच्छा कर्म किया, आज में से यही बुरा कर्म हुआ इसको मैं त्यागता हूँ, अच्छे को मैं स्वीकार करता हूँ। धीरे 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 एक एक करके कोई समय ऐसा आएगा अच्छी बातें हमारे भीतर जमा हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा थोड़ी आदत डालनी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं
गोपियों को देह भाव नहीं है, उनको याद ही नहीं आता कि किसी पुरुष के साथ उनका लगन हुआ। कल बताया था ना, एक ब्राह्मण देवता थे हमारे भारत के, उनके 30 साल हो गए शादी हुए को, उनको यही नहीं पता कि मेरी शादी हुई है, मैं किसी कन्या से मेरा लगन हुआ है। 30 साल हो गए। और धन्य वो कन्या जो है पत्नी बनी उनकी, उसने भी 30 साल अपने पति को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। और पूछा उसने, ब्राह्मण देवता ने, 30 साल तुम कैसे अपने खाने पीने का इंतजाम करती थी महाराज, कैसे अपना करती थी? उसने बताया ये हमारी भारत की संस्कृति है महाराज, इसलिए भारत महान है। वो अलग चीज़ है जहाँ बहुत सारे वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, लेकिन भारत की महानता ऋषियों से है, गुरुओं से है, महापुरुषों से है, जो पीर पैगंबर हुए हैं उनके द्वारा है। वे किसी की पत्नी है, उनको ये याद ही नहीं आता, वे किसी की बहन है। गोपियों का अस्तित्व का भी स्मरण नहीं है, तब अपने अंदर में श्री कृष्ण का दर्शन होता है। आगे लिखा है भागवत दर्शन शास्त्र। जो भागवत है ना, ये दर्शन शास्त्र है। भागवत क्या है? दर्शन शास्त्र है। भगवान का दर्शन करने के लिए वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में अनेक साधन बताए गए हैं, सभी अच्छे हैं, किंतु भागवत में एक विशिष्ट मार्गदर्शन है। वेद भगवान कहते हैं कि आपको परमात्मा का दर्शन करना है तो सभी प्रवृत्तियों को छोड़ दो। वेदांत का सिद्धांत है कि सब कुछ छोड़ दो, पूर्ण वैराग्य हो, त्याग हो, तब भगवान का दर्शन होता है। ऐसा वेदों में, वेदांत में इनका सिद्धांत है, तब भगवान का दर्शन होता है। किंतु सब कुछ छोड़ दो ऐसा बोलने वाला भी छोड़ता नहीं है। छोड़ना बड़ा कठिन है, कहना आसान है, लेकिन छोड़ता नहीं। मानव तो एक साधारण वस्तु को भी छोड़ता नहीं है। वस्तु से लोग कथा में आते हैं, अच्छा, मानव तो एक साधारण वस्तु को भी छोड़ता नहीं है। बहुत से लोग कथा में आते हैं, तब पान सुपारी खाकर आते हैं, मुख में पान हो, धीरे धीरे उसका रस निकले तो मज़ा आता है। ऐसे कई लोग होते हैं, किसी को तम्बाकू खाने की आदत होती है, किसी को पान खाने की आदत होती है, किसी को कुछ चीज़ खाने की आदत होती है। आप परीक्षा देखो महाराज, जिसने 7 दिन पानी तक भी नहीं पिया, 7 दिन, तो ऐसा लोग करते हैं। कलयुग मानव पान तम्बाकू जैसे साधारण वस्तु को भी छोड़ नहीं सकता। उसको कोई कहे कि काम का त्याग कर दो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, तो वह कैसे छोड़ेगा? वेदांत कहता है कि घर छोड़ना ही पड़ेगा। पूर्ण निवृत्ति लेकर ध्यान करें। जब ध्यान में बैठना है तो घर का ध्यान नहीं करना, परिवार का ध्यान नहीं करना, किसी भी वस्तु, पदार्थ और व्यक्ति, 3 चीज़ों में हमारा मन जाता है। वस्तु में जो सामान है, पदार्थ जो हमने देखे हैं, और व्यक्ति, उसमें मन जाता है हमारा। वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ, तीनों में कहीं न कहीं मन अटका रहता है, कहीं भी जाए हम। वेदांत कहता है कि घर छोड़ना ही पड़ेगा। पूर्ण निवृत्ति लेकर ध्यान करें, पूर्ण निवृत्ति लेकर ध्यान करें, तब भगवान का दर्शन होता है। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम,
अरे जो लोग घर छोड़ देते हैं उनको भी दूसरा घर बनाने की इच्छा होती है। जैसे आश्रम में हम रहते हैं, महाराज महारामायण में एक शिखी ध्वज शायद राजा था, उनका नाम था, और उनकी पत्नी थी चुड़ाला। पत्नी ने अपने पति को ज्ञान दिया। वो जो चुड़ाला थी रानी महाराज, वो बहुत ब्रह्म ज्ञानी थी, बहुत ब्रह्म ज्ञानी थी। उसके मुखारबिंद बहुत तेज था, बहुत शांति थी महाराज। ऐसी भारत में नारियां हुई हैं, देवियाँ हुई हैं, साधिकाएँ हुई हैं, जिनके मन में किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं। हम तो थोड़ी देर में फ़ोन करते हैं, घर पर वाले पूछते हैं भोजन पा लिया, कोई कमी तो नहीं। इसलिए कहते हैं साधु जो जीवन है महाराज, इसका पीछे ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक फकीरी भेख दी, एक फकीरी लेख दी, एक पीछे मुड़ देख दी। साधु को पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, ऐसा हमारे गुरुजन बताते हैं, महापुरुष। जब साधु बन गए, अब भागवत में तो हमारा बहुत सुंदर वर्णन लिखा है। राधे। अरे जो घर छोड़ देते हैं उनको भी दूसरा घर बनाने की इच्छा होती है। हमारे महाराज एक महापुरुष थे हिमाचल में, मैंने वहाँ शायद 10-15 साल 20 साल लगभग में इतना समय उधर व्यतीत किया। उसके बाद मैं इधर आ गया, छोड़ दिया सब कुछ। तो मैंने सुना कि महात्मा हैं वो, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। जैसे हमारे महाराज श्री ब्रह्म थे, सिवाय तन का बस्तर हाथ में चिप्पी और कुछ नहीं होता था। जब जाते थे बिना बताए चले जाते, बिना बताए, किसी को पता ही नहीं चलता भी कब चलेगी। कुछ लोगों ने ऐसा पहरा भी दिया कि रात को महाराज श्री जाते हैं तो इनको रोकेंगे कि महाराज एक आधा दिन और रुक जाओ। लेकिन 1-2-3 दिन पहले ही जो संत साथ में होते थे उनको इशारा करते थे कि अपना आसन गोल रखो, ना जाने कद आदेश हो जाए। बस पता ही नहीं चलता था कि कौन से गली कौन से रास्ते में निकल गए और कहाँ चले गए। जहाँ जाते थे वहीं जाके पता चलता कि आज महाराज जी यहाँ। ऐसा उनका जीवन था, इसलिए उनको वृक्ष शिरोमणि कहते थे। कुछ ही सा तो महाराज जो लोग घर छोड़ देते हैं उनको भी दूसरा घर बनाने की इच्छा होती है। एक घर की ममता छोड़ दी और दूसरे घर में फंस गए। कितने ही लोग घर छोड़कर गंगा किनारे जाते हैं किंतु वहाँ भी घर बना लेते हैं। भगवान ने जो घर दिया था वह क्या बुरा था? उसे छोड़ने की क्या जरूरत थी? घर में रहना है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर छोड़ने पर भी जीव दूसरा घर बनाता है। भागवत में मार्गदर्शन किया है। ममता भगवान में रखो, घर में ममता रखना नहीं। मानव समझता है कि घर मेरा है, मेरे सुख के लिए है, तभी बंधन होता है। जिस घर को आप मानते हो कि यह मेरा घर है, उस घर में आप अपने माता पिता का लगन होने के बाद आए हो। आपके माता पिता का लगन नहीं हुआ था तब आप किस घर में रहते थे? तब आपका घर कौन सा था? भगवान के लिए घर छोड़ना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। घर में भक्ति करें,
तो घर में भी भगवान का दर्शन होता है। मीराबाई राजमहल में रहती थी। राजमहल में प्रेम से गोपाल जी का कीर्तन करती थी। बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा मीराबाई का दर्शन करने राजमहल में आते थे, राजमहल में जाते थे। इसीलिए और इसीलिए बोलेंगे थोड़ा अर्थ चेंज हो जाएगा। यहाँ शब्द है इसलिए घर की ममता छोड़कर घर में रहो। अपना सभी लोग घर छोड़ दो। आप सभी लोग घर छोड़ दो तो मैं कथा किसके आगे कहूँगा। आप घर में रहते हैं, अच्छा करते हैं। घर में रहना चाहिए, घर छोड़ना नहीं चाहिए। कदाचित घर में झगड़ा हो, कलह हो तो सहन करो, घर छोड़ना नहीं चाहिए। आवेश में जो घर छोड़ता है उसको घर के वास्तुदेव, जो वास्तुदेव हैं वो शाप देते हैं। घर के देवता हैं वास्तुदेव। वास्तु ज्ञान होता है, उसके देव होते हैं। जैसे हम घर के या दुकान फैक्ट्री के प्रवेश करते हैं तो पहले देहली होती है, देहली को प्रणाम करना चाहिए। वैसे पुराने घर होते थे तो पहला जो एंट्री गेट होता था या दरवाज़ा होता वो छोटा होता था ताकि झुक के निकले। तो देहली में पैर नहीं रखना चाहिए, देहली को पाँव से स्पर्श नहीं करना चाहिए, देहली के ऊपर बैठना नहीं चाहिए, ऐसा लिखा शास्त्रों में। और देहली को प्रणाम करना चाहिए। आवेश में जो घर छोड़ता है उसको घर के वास्तुदेव शाप देते हैं। क्रोध में जो घर छोड़ता है, आवेश में जो घर छोड़ता है, परिणाम में वह दुखी होता है। इसलिए घर में विवेक से रहो, समझ से रहो। विवेक भागवत की कथा सुनने से मिलेगा। भागवत में ऐसा दिव्य मार्गदर्शन है कि मानव घर में सावधान रहकर भक्ति करे तो घर में ही भगवान का दर्शन होता है। घर में सावधान रहने की ज़रूरत है। जो सावधान रहता है उसी को साधु कहते हैं। जो गाफिल रहता है वह संसारी है। ऐसे मैंने एक कथा सुना कि भारत के महापुरुष थे, अब मेरे नाम नहीं याद आ रहा, शायद महाराष्ट्र के कौन से प्रांत के थे। तो जब उनकी शादी होने लगी तो वो फेरे पूरे होते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा सावधान, सावधान कहा ही नहीं, उठ के चल पड़े। लोगों ने कहा भी आपकी शादी हो रही है, कहते नहीं पंडित जी ने कहा था सावधान, तो मैं सावधान हो गया। कहते अगर आप घर छोड़ना था तो ये सब कुछ क्यों करवाया। कहते उसने कह दिया सावधान, तो मैं सावधान हो गया। बड़ी सुंदर कथा है वो, कौन से महापुरुषों की है, और सत्य बात है, हमारा सत्य बात है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं महापुरुषों के। घर बंधन का आकार नहीं है, पत्नी बंधन का आकार नहीं है, परिवार बंधन का आकार नहीं है, कोठी मकान फैक्ट्री दुकान पैसा, ये बंधन का आकार नहीं। बंधन का आकार क्या है? आसक्ति, इसको अपना मानना। इसके बिना हम मर जाएंगे, हमें रोटी कौन देगा। अब कोई बात में अपनी भी करनी चाहिए, दूसरों को सुनाने की अलग चीज़ है, अपनी भी बतानी चाहिए ना। कभी कभी, वैसे तो हमने कभी विचार आज तक ऐसा किया नहीं है, और जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। जब से घर बार छोड़ा, पैसा छोड़ा, कोई कमी नहीं, भगवान की कृपा है। वो अलग चीज़ है। आप लोग को बड़ा सहयोग है, आप बड़ा साथ देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर भी मन में ऐसी कोई, अब कल परसों मैंने किसी भक्त को कहा कि प्लीज़
हमारे लिए आपने किसी कुछ नहीं मांगना। उसको थोड़ा बुरा लगा कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन धीरे धीरे मन में जो सूक्ष्म राग है उसको भी त्यागना चाहिए ना। बाहर का त्याग तो अलग चीज़ है कि मैंने, आप देखो कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा है, कंचन तजना सहज है तय सहज तिया का ने। कंचन मैंने सोना चांदी पैसा, कंचन तजना सहज है सहज तिया का ने। ये मेरा किसी स्त्री के साथ अटैचमेंट नहीं है, शादी नहीं कराई, मेरी पत्नी नहीं है। कंचन तजना सहज है सहज तिया का ने, मान बढ़ाई ईरखा दुर्लभ तजना ए। जी मान बढ़ाई है ना महाराज, ये अंदरों चल जाए ना बस, फिर समझो भी इंसान उसका जीवन सार्थक हो गया। तो मैंने कल परसों मैंने कहा भी देखो प्लीज़, आपने मेरे लिए किसी कुछ नहीं मांगना, जो मेरे भाग्य में है मिल जाएगा, मैं वो खा लूँगा, जो चाहे वो बनाओ दे दो, पर मांगना नहीं कि आप ये लेके आओ। ठीक, आप मांगते थे, किसी का भाव होता है कि सेवा करनी है, उसकी मर्जी है, उसके मन में भाव आए तो ठीक है, नहीं तो कहना नहीं किसी को, कहना नहीं किसी को कि ये महाराज के लिए चीज़ें लानी है, अब ये कमी है, अब ये महाराज को चाहिए, प्लीज़ नो। थोड़ा थोड़ा तो आगे बढ़ना चाहिए ना। अगर बाहर का त्याग किया तो भीतर का भी थोड़ा त्याग होना चाहिए ना। तो मैंने कहा थोड़ा उनको बुरा लगा, तो कोई बात नहीं, उनकी नाम समझी है, मैं नहीं कहता उसकी गलती है, वो नहीं समझ सके बात को। आप 2-4 दिन से ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं, तो अपने आप थोड़ा सा छोटा मोटा काम कर लेते हैं, तो फिर मन तो मन ही है ना, मन तो बड़े बड़ों का संकल्प करता है। फिर मेरे मन ने कहा भी जब बूढ़ा हो गया तो फिर क्या होगा, अब तो तू उठ के काम कर लेता है, जब तू ना ही उठ सका ना ही कोई काम कर सका फिर क्या होगा, तुम्हें कौन पानी देगा। तो तत्काल मन ने कहा चिंता नहीं करनी, जो होगा देखा जाएगा। मन ने तत्काल ही क्या कहते हैं फिनिश कर दिया, भी कोई टेंशन नहीं, जब बूढ़े होंगे देखा जाएगा, कहे कि चिंता। तो इसलिए बाहर भीतर का त्याग होना चाहिए, घर परिवार में रहते हुए। और बार बार कई बार मैं सुनाता हूँ भक्तों को कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है सिवाय महाराज जी के, जहाँ मैं नित्य पाठ करता हूँ, बस मेरा यहाँ कुछ नहीं है, ना को मेरा है, ना को मेरा था, ना को मेरा होगा। ऐसी भावना मन में परिपक्व रखनी चाहिए। मेरा जीवन जो पिछला था आप देखोगे हैरान रह जाओगे महाराज। मैं तो अगले की मन की बात को पकड़ता हूँ, मैं फिर पीछे मुड़ के देखता नहीं उसकी तरफ, कोई कितना भी रोता रहे। ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं, लेकिन हमें पीछे मुड़ के देखा नहीं है। ये तो गुरु कृपा है महाराज, ये उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनका साथ है, वो प्रत्यक्ष साथ है हमारे, हर कदम पे हर क्षण पे उनका साथ है, वो सहारा दे रहे हैं महाराज। इसलिए तो कोई ऐसी बात नहीं, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, इनको छोड़ना नहीं है। आप तो गृहस्थी हैं, हम तो साधु हैं, हम नहीं रहेंगे कोई और आ जाएगा, कोई और नहीं आ जाएगा तो जहाँ ये जो प्रधान सेक्रेटरी ये तो संभाल ही लेंगे। मैं क्यों अपना आप इसमें मन में रखूँ जी, मेरा घर है, मेरा आश्रम है जी, मैं यहाँ का वो हूँ। लेकिन जो मेरा फर्ज है, जब तक शरीर है तब तक कर्म करना मेरा अधिकार है, मेरे गुरुदेव का स्थान है। राधे। तो ममता, हाँ, मीरा ने कौन सा छोड़ा, इसलिए घर की ममता छोड़कर घर में रहो। आप सभी लोग घर छोड़ दो तो मैं कथा किसके आगे कहूँगा। आप घर में रहते हैं, अच्छा करते हैं, घर में रहना चाहिए, घर छोड़ना नहीं चाहिए। कदाचित घर में झगड़ा हो, कलह हो तो सहन करो, घर छोड़ना नहीं चाहिए। आवेश में जो घर छोड़ता है उसको घर के
वासुदेव मैंने वासुदेव शाप देते हैं। क्रोध में जो घर छोड़ता है, आवेश में जो घर छोड़ता है, परिणाम में वह दुखी होता है। इसलिए घर में विवेक से रहो। विवेक भागवत की कथा सुनने से मिलेगा। भागवत में ऐसा दिव्य मार्गदर्शन है कि मानव घर में सावधान रहकर भक्ति करे तो घर में ही भगवान का दर्शन होता है। घर में सावधान रहने की जरूरत है। जो सावधान रहता है उसी को साधु कहते हैं। जो गाफिल रहता है वो संसारी है। जो घर छोड़कर भी गाफिल रहता है वह जहाँ भी जाए संसार ही करता है। सत्संग से विवेक मिलता है। भागवत की कथा मानव को निर्भय बनाती है। भाई कथा ये इंसान को निर्भय बनाती है, किसी प्रकार का भय नहीं रहता। महाराज राजा परीक्षित ने कहा कि हे महाराज, आपकी ऐसी कृपा हुई है कि मैं अपने अंदर नारायण का दर्शन करता हूँ, बाहर नारायण का दर्शन करता हूँ, दाहिने बाजू में नारायण का दर्शन करता हूँ, बाएं बाजू में नारायण का दर्शन करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि तक्षक नाग भी, उसमें भी नारायण है। तक्षक नाग के साथ मेरा बैर नहीं है। तक्षक नाग भले ही मेरे शरीर को दंश दे, तक्षक के प्रति मेरे मन में कभाव नहीं है। आपने ऐसी कृपा की है कि अब मैं तक्षक नाग में भी नारायण का दर्शन करता हूँ। मुझे तक्षक नाग का भय नहीं है। जो अपने स्वरूप को बराबर समझता है, जो अंदर बाहर सभी जगह भगवान का दर्शन करता है, उसको भय नहीं लगता। इसीलिए अब देखो यहाँ शब्द इसीलिए आ गया, पहले इसलिए आया था, अब इसीलिए आ गया। इसीलिए भगवान के भक्त निर्भय रहते हैं। 16वें अध्याय में शायद श्लोक आता गीता का, अभयो सत्व संशुद्धि, बड़े सुंदर दैवी संपदा के लक्षण है महाराज, बड़ा सुंदर है। इसलिए भगवान के भक्त निर्भय रहते हैं। जिसको भय लगता है समझना उसकी भक्ति कच्ची है, बराबर नहीं है। आप जिस देव की पूजा करते हो, जिस देव के नाम का आप जप करते हो, वह देव आपके साथ में है, भले ही आपको उसका दर्शन ना हो। भगवान का तेज सहन करने की मानव में शक्ति नहीं है। इसीलिए भगवान अपने स्वरूप को छिपाए रखते हैं और गुप्त रूप से साथ में रहते हैं। चाहे को माने चाहे ना माने, चाहे अभक्त है चाहे भक्त है, सबके साथ भगवान रहते हैं। ऐसा ना माने कि भगवान नहीं, भगवान रहते हैं। और कहते कुछ सब देखते हैं, वो दृष्टा के रूप में और गुप्त रूप में साथ में रहते हैं। आप सब भगवान के अंश हो। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहस को राशि। आप सब भगवान के अंश हो। अपने स्वरूप को कभी भूलना नहीं। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे साथ में हैं। भागवत की कथा भगवान के दर्शन की आँख अर्थात दृष्टि देती है। भागवत की कथा परम प्रेम का दान करती है। भागवत की कथा मानव को निस्संदेह बनाती है। किसी प्रकार का संदेह नहीं होता, किसी प्रकार का संशय नहीं होता महाराज। अरे कथा सुन के संदेह बना रहा तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। मेरा ख्याल हमें कितने साल हो कथा सुनते हुए और फिर भी संदेह हुआ तो नहीं, संदेह नहीं होना चाहिए। आपके मन में कोई शंका हो, वह किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। शांति से कथा सुनो। कथा में आपकी शंका का समाधान किसी ना किसी दिन मिल ही जाएगा। आजकल महाराज यूट्यूब पे, टीवी में काफ़ी आजकल प्रश्न उत्तर का सिस्टम चल रहा है। अच्छी बात है, होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। फिर भी
जो भगवान का भक्त है, जो भगवान से जुड़ गया, जो कथा सुनता है, भागवत कथा के साथ जुड़ गया, उनके मन में शंका काहे की। कुछ बातें हैं, प्रश्न उत्तर गुरुजनों से पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बड़ा लाभ है, बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है। शांति से कथा सुनो। कथा में आपकी शंका का समाधान किसी न किसी दिन मिल ही जाएगा। कथा में आपको ऐसा आभास होगा कि आज की कथा मेरे लिए हुई है। जो लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं वे प्रायः कथा नहीं सुनते। जो बहुत प्रेम से प्रभु की पूजा करता है, भगवान का नाम जप करता है, उसके हृदय में भगवान आते हैं, भगवान उसको समझा देते हैं। बड़ा सुंदर भजन है, शायद मेरे याद आया, मैं आपको सुनाऊंगा। भगवान के प्यारे भक्तों को भगवान का इशारा मिलता है, ऐसा कोई भजन है, बड़ा सुंदर भजन है। जो लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं वे प्रायः कथा नहीं सुनते। जो बहुत प्रेम से प्रभु की पूजा करता है, भगवान का नाम जप करता है, उसके हृदय में भगवान आते हैं, भगवान उसको समझा देते हैं। भगवान जैसा समझाते हैं वैसा समझाने वाला इस संसार में दूसरा कोई हुआ ही नहीं महाराज, ये सत्य बात है। जो प्रेम से पूजा नहीं करता वे ही प्रश्न पूछता है। जो प्रेम से भगवान का नाम जप नहीं करता वे ही प्रश्न पूछता है। यह कथा व्यास महर्षि ने ऐसी कही है। संसार में महर्षि व्यास के समान महाबुद्धिमान कोई हुआ नहीं है और ना होने वाला, कोई नहीं होने वाला। इसीलिए लिखा है नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। मैं कई बार श्लोक बोलता हूँ, नमोस्तुते विशाल बुद्धे। मैं रोज बोलता हूँ, भूल गया थोड़ा सा। राधे, अब याद भूल के थोड़ा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, ऐसा वर्णन आया है। मानव के मन में कैसी शंकाएं आती हैं, मानव के मन में कैसी शंकाएं आती हैं, व्यास नारायण ये अच्छी तरह से जानते हैं। वृद्धावस्था में जब ज्ञान और बुद्धि का परिपूर्ण परिपाक हुआ तब उन्होंने इस भागवत शास्त्र की रचना की। महर्षि व्यास ने इसमें कोई विषय छोड़ा ही नहीं है। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे। ऐसा श्लोक बोलता, नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे। सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारिणी नमः। नमोस्ते विशाल, फिर भूल गया, मैं सुनाऊंगा आपको बात। राधे राधे। तो महर्षि व्यास ने इसमें कोई विषय छोड़ा नहीं है। भागवत की समाप्ति पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा था, तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो मुझसे प्रश्न करो। भागवत की समाप्ति पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा था, तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो मुझसे प्रश्न करो। जब तक मैं बैठा हूँ तब तक तक्षक नाग नहीं आएगा। कदाचित आए तो मेरी नज़र पड़ने से उसका विष अमृत हो जाएगा। मैं विष को अमृत बना सकता हूँ, मेरी आंखों में ऐसी शक्ति है। राजा परीक्षित ने कहा, अब मन में कोई शंका नहीं है। आपने बहुत कृपा की। भगवान की कथा मानव को निस्संदेह बनाती है, किसी प्रकार कोई संदेह रहता ही नहीं हमारा। इस कथा की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। बस एक मंगलाचरण के रूप में शुरू कर लें, उसके बाद कल को
जैसा हरि छवि कथा सुनाएंगे आपको, ठीक है जी। श्री हरि भागवत नवनीत श्रीमद् भागवत महात्म्य सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का वंदन। हिंदी में अनेक ग्रंथों में महात्म्य की कथा आती है। प्रधानतः पद्म पुराणांतर्गत आए महात्म्य की कथा वक्ता कहे, ऐसी व्यास नारायण की आज्ञा है। व्यास नारायण के आज्ञा अनुसार पद्म पुराणांतर्गत महात्म्य की कथा को अब आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कथा के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में वंदन करते हैं। दर्शन के बाद वंदन होता है। जिसको भगवान का दर्शन नहीं होता है वह किसका वंदन करेगा। अतः मन से दर्शन करो, भगवान के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन करो। कोई भी कार्य आप आरंभ करो तो पहले भगवान के श्री चरणों में वंदन करो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो ना मैं प्रभु नाम, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार वृंदा यत्पत्र नेत्र येन तोया भारत तेरे पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा। ये से ज़्यादा आ गया मेरे। राधे। चलो जी करो बंद।